आज है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संबोधन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति को न केवल स्पष्ट किया बल्कि ये संदेश भी दिया है कि अब ये युग आतंकवाद का नहीं है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने हर भारतीय को आत्मविश्वास से भर दिया है। भारत पाक तनाव के बीच साइबर अटैक अलर्ट, कोई भी फाइल खोलने से पहले सावधान, एडवाइजरी जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के बाद एक बार फिर से सीजफायर पर भले ही सहमति बन चुकी हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से भारत पर साइबर हमले का जोखिम बढ़ गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शासकीय एजेंसी, सैन्यकर्मी संस्थान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की साजिश रची जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान बोले, हम युद्ध नहीं चाहते, ललकारा गया तो ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में भारत ने पहलगाम हमले का जो उत्तर दिया वो इतिहास के पन्नों में साहस, संयम और रणनीति का स्वर्णिम अध्याय बन गया है। पीयू में पीजी की परीक्षाएं आज से, सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी, 40,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में पीजी के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए इतिहास, एमएससी होम साइंस और एमएससी मैथ्स के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आज 13 और 14 मई से शुरू होकर 23 और 30 मई तक चलेंगी। दोनों परीक्षाओं में नियमित और स्वाध्यायी के करीब 40,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपात्र लाभार्थियों के नामों की छानबीन शुरू कर दी, जिससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अब तक 15 लाख ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए जो 4 महीने से राशन लेने नहीं आए। इन नामों को सूची से हटा दिया गया है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने किया खेल बजट दुगुना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी 2025 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन क्षीरसागर स्टेडियम पर हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने खेल बजट को दुगुना कर दिया है। राज्य सरकार ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जरूर देगी। सीएम ने की सिंगस की तैयारियों की समीक्षा। मोहन यादव बोले, ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व की शान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन स्थित विक्रमादित्य संकुल भवन में उज्जैन इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंघस 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समूचे मालवा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्नत खेती के लिए ड्रोन उड़ाना सीखेंगे किसान। बुधनी में शुरू होगा देश का पहला केंद्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान खोला जाएगा। ये देश का पहला संस्थान होगा जहां कृषि उपकरणों के संचालन के साथ साथ परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के किसानों के लिए देश का सबसे पहला केंद्र बुधनी के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में बनेगा। गोविंदपुरा में बनेगा अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम। 20 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण कार्य। गोविंदपुरा क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने सोमवार को कहा कि गोविंदपुरा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। एमएलए की होगी मौज। एमपी में विधायकों की बढ़ सकती है सैलरी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ने के बाद अब विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। करीब 9 साल बाद माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने एक प्रस्ताव तैयार करके संसदीय कार्य विभाग को सौंप दिया है।
एमपी के शहर में 23,332 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य, सीएम ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। जहां सिंगस 2028 के पहले उज्जैन को 2 एलिवेटेड ब्रिज की सौगात दी गई। शहर में लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इन एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पहला कॉरिडोर मकोड़िया आम चौराहे से शुरू होकर देवास गेट रेलवे स्टेशन होते हुए हरि फाटक ब्रिज से मिलेगा। 5 जिलों को मिलाकर एमपी का ये शहर बनेगा महानगर। मैप तैयार। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्राथमिक मैप तैयार कर लिया गया है। भोपाल समेत आसपास के 5 जिलों को मिलाकर 8,791 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तय किया जा रहा है। हेक्टेयर में ये 8,79,109.94 है। भोपाल जिले की आबादी के घनत्व 855 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अनुसार इसमें 75 लाख की आबादी के लिए जगह तय होगी। ग्रैंड हयात और भाजपा नेता की डील, 400 करोड़ रुपए में बनाएंगे विश्व स्तरीय होटल। इंदौर में लग्जरी होटल उद्योग में एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया। शहर में अब हयात होटल ग्रुप की प्रमुख श्रृंखला ग्रैंड हयात का होटल स्थापित किया जाएगा। होटल कंपनी हयात ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला की कंपनी क्रीविश हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इंदौर में 11.5 एकड़ की भूमि पर शानदार ग्रैंड हयात होटल का निर्माण किया जाएगा। आपके शहर की 18 सड़कें होंगी डस्ट फ्री। नगर निगम लगाएगा 1 लाख पौधे। शहर को हरा भरा करने और प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने प्लानिंग शुरू कर दी है। एसपी ऑफिस के पास विवेकानंद चौराहा व नाका चंद्रवदनी झांसी रोड पर फुटपाथ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर उड़ती हुई धूल को कम करने छिड़काव किया जाएगा। शहर की 18 सड़कें डस्ट फ्री की जाएंगी। कटाई घाट में खुल रहा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, अब होगी श्वानों की नसबंदी। नगर निगम द्वारा शहर में बढ़ती श्वानों की संख्या और उनके हमलों की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से कटाई घाट फिल्टर प्लांट के समीप एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट खोली जा रही है। इस यूनिट के माध्यम से श्वानों का नसबंदी कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम द्वारा इस सेंटर का ठेका चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी फॉर ह्यूमन काइंड एंड एनिमल्स भोपाल को दिया गया है। झीलों का ये शहर जल्द कहलाएगा गुलाबों की नगरी। 40 प्रकार के रोज से महकेगा टूरिज्म। अब झीलों की नगरी की पहचान गुलाब से भी होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 अत्याधुनिक गुलाब गार्डन विकसित होने जा रहे हैं। इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है। इस साल में 3 गार्डन में करीब 6,000 गुलाब के पौधे रोपे जाएंगे, जो 30 से 35 प्रजातियों के होंगे। दरअसल शहर में साल 2028 में 21वें वर्ल्ड रोज फेडरेशन कन्वेंशन होने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा, भारत पाक तनाव, फिर भी श्रद्धालु उत्साहित, हजारों लोगों ने कराए पंजीयन। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, 9 अगस्त को पूरी होगी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बावजूद श्रद्धालुओं में इस बार 38 दिनों तक चलने वाली तीर्थ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। आईएमडी ने दी खुशखबरी, एमपी में इस तारीख को होगी मॉनसून की एंट्री। एमपी के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। इस बार मानसून के 4 से 5 दिन पहले इंदौर पहुंचने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत महाराष्ट्र की तरफ से होती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 11 जून को मानसून प्रवेश कर सकता है। होलकर स्टेडियम को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा समय रहते बचा लो। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के होलकर स्टेडियम को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी एक ईमेल के माध्यम से दी गई। धमकी मिलने के बाद एक बार फिर से इंदौर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज के बीच हड़कंप मच गया। तुकोगंज थाने और बम स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्टेडियम में सघन सर्चिंग शुरू कर दी। लाडली बहना योजना की 24वीं किश्त की तारीख नजदीक। मध्य प्रदेश के करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। लाडली बहना योजना की 24वीं किश्त के 1250 रुपए किसी भी दिन जारी किए जा सकते हैं। सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अब हर महीने की 15 तारीख के आसपास ये राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 3 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव के समापन पर राज्यपाल बोले, जनजातीय कला हमारी अनमोल धरोहर। भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जनजातीय कला शिल्प को लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर है, जिसे संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना समाज का दायित्व है।
पन्ना के हीरे को अब हीरा नगरी में ही मिलेगी चमक, तुआदारों को होगा फायदा। देश दुनिया में हीरे के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। पन्ना का जेम्स क्वालिटी का हीरा अपनी खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। हीरा निकलता तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन तराशा दूसरे प्रदेश में जाता है। इसका नुकसान कहीं न कहीं तुआदारों को होता है। इसके समाधान के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब हीरे के काम को औद्योगिक रूप से विस्तार देने की योजना बनाई है। सरकार ने डायमंड पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर आतंकी हमारी बहन बेटियों के माथों से सिंदूर हटाने का अंजाम जान चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल देश को पहली बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों का पराक्रम देश की हर मां और बेटी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हर आतंकी हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम जान चुका है। पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमलों को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। नर्मदा जल का सपना शीघ्र होगा पूरा। शहर के मुहाने तक पहुंची पाइपलाइन, खत्म होगी पानी की दिक्कत। सीहोर शहर के लोगों को गर्मी के अलावा लगभग साल भर होने वाली पानी की दिक्कत खत्म होने वाली है। दरअसल बीते 3 सालों से चल रहा नर्मदा जल आवर्धन योजना का अंतिम चरण अब पूर्ण होने वाला है। आने वाले 4 से 5 महीनों में शहर में नर्मदा नदी का जल आम लोगों को मुहैया हो जाएगा। इसके साथ ही उद्योगों को भी आसानी से पानी उपलब्ध होगा। आईपीएल 2025 के शेष सत्र की शुरुआत 17 मई से होगी। इस दिन खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शेष मैचेस के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आईपीएल की दोबारा शुरुआत 17 मई से होगी। सभी मुकाबले 6 मैदानों पर खेले जाएंगे। फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।